चैप्टर पढ़ेंगे। ये जीडी को आगे पढ़ेंगे क्योंकि जीडी का पेपर हो रहा है, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं अनुपात समानुपात से, तो उस चैप्टर को आज लगाएंगे अनुपात समानुपात। तो अनुपात किसे कहते हैं? ए अपॉन बी इज कॉल्ड अ रेशियो, मतलब ए अपॉन बी को एक अनुपात कहते हैं। इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी। अब हमने कह रहे हैं कि किसी भी अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए या भाग कीजिए, आपका जो पहले का रेशियो होगा वही रेशियो आपका तब भी रहेगा। जैसे हमने कहा ए और बी, यहाँ पर 2/3 ले लिया। हमने कहा इसमें किसी संख्या से गुणा कर दीजिए, 2/2 मतलब 2 से ऊपर गुणा गया, 2 से नीचे गुणा किया, तो 4/6 आ गया, काट दिया 2/3 आ गया। ठीक, अनुपात हमारा भी वही है, शुरू में जो था वही था। अब हम कह रहे हैं या तो भाग कर दीजिए, भाग करके देखता हूँ, 2 से 8 डिवाइड भाग किया, 2 से भाग किया तो 2 से 2 कट गया, 1/3/2 आ गया, ये 2 ऊपर चला गया 2/3, इसका मतलब फिर वही आ गया। तो ये अनुपात का एक गुण होता है कि किसी भी अनुपात में किसी संख्या से गुणा कीजिए या भाग दीजिए, वो अनुपात वही रहेगा, कभी बदलता नहीं है वो अनुपात। ठीक, ये छोटा सा ये प्रॉपर्टी थी। उसके बाद इसमें जो सवाल आते हैं, पहला जो टाइप से सवाल आता है उसको देखते हैं। उसके बाद जितने भी आते हैं जीडी लेवल में हम पढ़ाते हैं उसको एकदम शार्ट में लेगा। मिक्सचर अगर आपने अनुपात समानुपात समझ लिया तो मिक्सचर इसी तरह से, पार्टनरशिप इसी तरह, जहाँ भी अनुपात के क्वेश्चन मिले सब में इस तरह के अप्लाई कर सकते हो ये मैथड। पहले हम देखते हैं इसमें पहला जो आता है वर्गानुपात। वर्गानुपात, ठीक है। अगर हमको कहता है ए अपॉन बी कोई संख्या है, इसका वर्गानुपात निकालिए। वर्गानुपात का संधि विच्छेद करो, वर्ग धन अनुपात, मतलब किसी संख्या का कह रहा है वर्ग अनुपात निकालिए, इसका मतलब इसका वर्ग कर दीजिए तो अनुपात निकल गया ना। हम तो ऐसे कह रहे हैं, हमें अभी भी बताया कि ए अपॉन बी के रूप में जिसको भी लिखेंगे वो हमारा अनुपात होगा। ठीक है, तो हमको कह रहा है ए अपॉन बी का वर्गानुपात निकाल दीजिए। ठीक, या फिर कह दीजिए ऐसे कहता है ए कामा, या ऐसे कहता है ए कामा बी, इसका वर्गानुपात बताइए, क्या कहेंगे? वर्गानुपात है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए अनुपात बी लिख सकते हैं, इसका वर्गानुपात मतलब वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करने के बाद ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ये वर्गानुपात हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसे देता है ए अपॉन बी, इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, ऐसे आप डायरेक्टली फार्मूला याद करना है, वर्गानुपात निकालना है आपको, तो वर्ग कर देना है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वर्गानुपात आ गया। इसी तरीके से कहता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, देखो आप क्या कह रहे हैं, ए अपॉन बी का वर्गमूलानुपात अब आपसे पूछेगा, कहेगा कोई संख्या आपको दो दे देगा, उससे पूछेगा वर्गमूलानुपात इसका क्या होगा। अब ऐसे समझिए, अगर इसका संविच्छेद करेंगे तो वर्गमूल धन अनुपात होगा ना, इसका मतलब जो संख्या दिया है उसका पहला वर्गमूल निकालिए। तो ए अपॉन बी का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट ले जाता है, तो ये आपका वर्गमूल अनुपात आ गया। वर्गानुपात ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। किसी भी कोई संख्या ऐसे दे सकता है, अपॉन में ना दे, ऐसे देगा संख्या, तो हम उसको तो अनुपात में निकालना, हमसे अनुपात ही पूछेगा तो अनुपात में लिखना हम जानते हैं, तो इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। अगर वर्गमूल अनुपात कहता है तो इसी तरह हम लोग अंडर रूट लगा देंगे। इसी तरह का तीसरा आता है घनानुपात। घनानुपात, ए अपॉन बी का घनानुपात निकालिए। क्या घन धन अनुपात, किसी के अनुपात का उसका घन कर दीजिए, घन अनुपात हो गया। क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, ये हो गया घन अनुपात। अब इसी तरह से बोले घन मूलानुपात निकालिए, घन मूला अनुपात। घन ए अपॉन बी का अगर कहेगा घन मूलानुपात निकालिए, क्या कहोगे? अब इसको निकालिए, क्यूब रूट ए अपॉन बी करेंगे ना, ए अपॉन बी करेंगे, मान लो यहाँ पर 8 और 9 और 27 होता है, तो क्या आता है घन मूल अनुपात 2/3 आता है। तो ये क्यूब रूट यहाँ लग रहा है, क्यूब रूट लग रहा है, इसलिए घन मूल अनुपात निकालेंगे। ठीक, इस तरह से इसका फार्मूला बन गया। तो ये दो चीजें होती हैं, इसमें 4 चीजें ये होती हैं निकालने। कभी कभी बहुत सिंपल में देता है, तब ऐसे कहता है वर्गमूल अनुपात निकालिए अपॉन बी के, या ए बी ऐसे दे देगा, उसका वर्ग अनुपात का मतलब होता है कि उसका स्क्वायर करके अनुपात ले लीजिए। वर्गमूल अनुपात मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसका अंडर रूट ले लीजिए। घनानुपात का मतलब जो संख्या दिया उसका घन कर दीजिए। घन मूलानुपात का मतलब होता है कि जो संख्या है उसका घन रूट ले लीजिए, क्यूब रूट से बोलते हो घन। वैसे आपको संविच्छेद समय वर्ग धन अनुपात, वर्ग मूल धन अनुपात,
घन घन अनुपात, घनमूल अनुपात, घनमूल जानते हो और वर्ग जानते हो, तो इस तरह से आप इसको लगा ही सकते। ठीक, तो इसका अगर हम इस पर क्वेश्चन ले लें कोई, अगर मान लो इस पर एक क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन ले लें कि आपसे पूछे 0.6 और क्वेश्चन है और 0.7 का वर्ग अनुपात निकालिए, वर्गानुपात क्या है, आपसे ऐसे पूछे, तब आप क्या करेंगे? वही हमने बताया ना, या इस तरह से लिखेगा, ऐसे लिखेगा ऐसे सवाल में आपको मिलेगा, जो आपको पहले मिलेगा ए है, जो बाद में मिलेगा बी है, इसका वर्गमूल अनुपात निकालेंगे। हम पहले लिख लें इसको, 0,6 लिख दिया, 0,7 लिख दिया, तो इसको वर्गमूल अनुपात में निकालेंगे। वर्ग अनुपात पूछा है तो अनुपात के रूप में लेंगे इसको। अब हमको फार्मूला पता है, a²/b² वर्गमूल अनुपात का होता है, वर्ग अनुपात का होता है। ठीक, वर्ग अनुपात का होता है ये फार्मूला, a के जहाँ पर 0.6 का होल स्क्वायर अपॉन b की जहाँ पर 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों जगहों पर इसका स्क्वायर करोगे तो 0.36 आएगा और इसका स्क्वायर करोगे 0.49 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या आ गया 36:49, यही होता है वर्ग अनुपात। ठीक है, इसी तरह से आपको वर्गमूल अनुपात पूछता, इसी को उल्टा कर देता। देखो ये दशमलव लगाकर आपसे बस आपके माइंड को चेंज करना है, इस दशमलव कोई मतलब नहीं, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते आएगा वही आंसर, दशमलव लगाकर उस माइंड चेंज कर रहा है आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, वर्गमूल अनुपात अगर पूछता, अगर ये संख्या मान लो दे दिए तो वर्गमूल अनुपात आप निकाल लेते, इसी का अंडर रूट लगा देते, 6 और 7 बाहर आ जाता, इसी को वर्गमूल अनुपात कहते हैं। घनमूल अनुपात का एक क्वेश्चन देखिए, तो कोई भी घनमूल 8 हो गया और 27, सॉरी घन का निकालना है तो यहाँ पर हम कर देते 2 और यहाँ पर कर देते हैं 4 का घनानुपात क्या है, घनानुपात क्या है। ये बहुत सिंपल है, आप ऐसे समझिए, बस थोड़ा सा बेसिक इसको आपको बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा तो घनमूल अनुपात, घनानुपात क्या होगा, घनानुपात क्या होता है, हम जानते हैं कि a³/b³ होता है, तो a की वैल्यू 2 दिया है, 2 का क्यूब कर दिया, b की वैल्यू 4 दिया, 4 का क्यूब कर दिया, आएगा क्या 8:64। अगर आपको ऑप्शन में इससे अलग दे रहा है, अगर आपको ऑप्शन में इससे अलग दे रहा है तो आप कट भी कर सकते हो, 4 दूनी 8, 16 चौका 64, ऐसे काट सकते हो इसको, तब भी कट जाएगा, 1:8। ठीक है, अगर ये फार्मूला नहीं दिखा होता आपको घनमूल अनुपात को, तो हम इसका ऊपर लिख देते, यहाँ तो आप नोट कर लिए होंगे, तो मैं घनमूल अनुपात का अगर आपको नहीं दिखा हो फार्मूला, तो घनमूल अनुपात ठीक है, घनमूलानुपात क्या होगा, a/b का घनमूलानुपात पूछता है तो √a/b। ठीक, अगर ये आपको ना दिखा हो तो उस कंडीशन यहाँ आपको लिख लिया, तो इस घनानुपात हो गया। अब हम अगर आपको हम देते थे 1 और 8 का घनमूलानुपात निकाले, नहीं निकलता, क्यूब रूट ले लीजिए, 1 का क्यूब क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा 1 होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा तो 2 होगा, 1:2 आ गया। तो इसी तरीके से आपको ये तरीके लगाना है, 4 इसमें हमको लगता है आपको अब इस तरह क्वेश्चन लग जाएंगे। अब इस पे आगे चलते हैं, अब आगे हम क्या इसमें देखते हैं, अब हम समान अनुपात पढ़ते हैं, मेन टॉपिक समान अनुपात, हम इसको पढ़ते हैं समानुपात, समानुपात एक यहाँ पर समानुपात, ठीक है, ये पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमको 4 संख्याएं दे, a, b, c, d, अगर ये दिया हो और ये कहे ये चारों, ये a, b, c, d 4 संख्याएं दी कहे और समान अनुपात में है, अगर हमको बोले कि चारों संख्याएं समान अनुपात में, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो क्या करते हैं, अगर समान अनुपात में लिखने की बारी आती है तो a/b पहली 2 संख्याएं बराबर लास्ट की 2 संख्याएं, या फिर इसको बहुत लोग ऐसे लिखते हैं a/b डबल रेशियो c/d। इस डबल रेशियो का मतलब होता है इक्वल, ये इक्वल किधर है, इक्वल किधर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, a/d हो गया बराबर bc हो गया, ठीक है, ad हो गया bc हो गया, तो क्या पता चला हमको कि
किनारों की दो संख्याओं का गुणनखंड, बीच की संख्याओं गुणनखंड। अगर हम चार संख्याएं दे दिए जाए, हम कहें किनारों की दो संख्याओं, जो किनारे चाहिए उनका गुणनफल और बीच की संख्याओं गुणनफल करें, दोनों बराबर आते हैं और वो बराबर उसको समानुपात कहते हैं कि पहले किनारों की दो संख्याओं गुणनफल और बीच की दो संख्याओं गुणनफल समान अनुपात में हमेशा रहते हैं। ठीक है, ये दोनों समान अनुपात, जो आएगा पहली किनारों वाली संख्याओं गुणनफल वही आएगा बीच वाली संख्याओं गुणनफल, यही समान अनुपात है। अगर समान अनुपात में कभी भी कोई बोले कि ये ए बी सी डी आपके समान अनुपात में है तो आप संख्याएं बताइए। तो आपको इसी तरह से लिखना है AD बराबर BC, आपको याद कर लो AD बराबर BC। या अगर ये नहीं याद हो रहा तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। पहली दो संख्या A/B बराबर लास्ट की दो संख्या है, अंतिम की दो संख्या 3, लास्ट की दो संख्या है C/D। तो आप इस तरह से करके रखिए तभी आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे याद कर लिए AD बराबर BC तब भी है। ये समानुपात का एक प्रॉपर्टी है कि ये समानुपात कैसी संख्या है। अगर समानुपात में कोई संख्याएं हैं उनको किस तरह से हम लिखेंगे, तो इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे आसानी से आपको समझ मिलेगा। और क्वेश्चन पे क्या लेते हैं कि जैसे हमको अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, एक क्वेश्चन हम बुक्स लेते हैं, ऐसे दिया है कि 3:5 डबल अनुपात 21:x। ठीक है, ऐसे दिया है, कह रहा है समान अनुपात में कह दिया जाए। ये क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन है समान अनुपात में है तो x का मान बताइए क्या। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमको पता है, अगर हमको ऐसे दिया है तो हम क्या कर लें 3/5 ये डबल रेशियो का मतलब क्या है बराबर 21/x। बहुत लोग समझते हैं डबल रेशियो को कैसे लगा दिए, डबल रेशियो का क्या मतलब, कुछ नहीं होता, उसका मतलब इक्वल होता है और कुछ नहीं होता। तो हम लोग जानते हैं, कभी भी जानते हैं कोई चीज रेशियो में तो उसको अपान में लिख सकते हैं आसानी से, तो हमने आसानी से लिख दिया डबल रेशियो मतलब इक्वल। अब हमसे x की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू पूछा है तो हम इसका इधर मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा और इधर इसका करेंगे 5 × 21 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे 7 3 7 21 तो x बराबर 7 बचे 35, आपकी वो संख्या आ गई 35। ठीक, इसी तरह से आपको जितने भी समान अनुपात में कोई संख्या दिए रहेंगे, अगर कहे ये समान अनुपात में तो कोई ना कोई एक संख्या आपसे पूछ ही लो। अगर कहे 4 संख्या समान अनुपात में तो एक संख्या जरूर पूछे, वहां पर x लिखा है तो आपको बताना पड़ेगा। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पर समान अनुपात में कोई एक दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि दशमलव में है, ठीक है, हम दशमलव लिखते हैं 4.5, यहाँ पर x किया है और यहाँ पर 9 रेशियो 2.6 है, 2.6 है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे निकाले, यहाँ भी x की वैल्यू पूछा था, हम वही लगाएंगे 4.5/x इक्वल 9/2.6। आप चाहे ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई इधर करें, करने से पहले क्या इसको हम काट देते हैं, ठीक है, ये हमारा 0.5 आ जाएगा। ठीक, तो x उधर मल्टीप्लाई इधर x आ जाएगा, इसका इसमें 26 गुना अगर 5 से 30 करें 30 आ गया, 5 दूनी 10 10 3 13। ठीक है, लेकिन एक अंक दशमलव यहाँ लगा, एक अंक दशमलव यहाँ लगा, दो अंक दशमलव हम भी लगा देंगे, x बराबर 1.3 आ गया। तो ये समानुपात के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे लग जाते हैं, हमको इससे नहीं मतलब है। अगर पेपर में आता है आप समझ रहे हो क्या होता है, एकदम सरल सवाल है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे की संख्या कैसे लगाते हैं। इसमें अब जो अगला टॉपिक होता है समानुपात से, जो अगले क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, ऐसे बनते हैं समानुपात के क्वेश्चन। इसमें जैसे अभी हमने वर्ग अनुपात पढ़ा, वर्गमूलानुपात, घन अनुपात, घनमूलानुपात, उसी तरह से बनता है मध्य अनुपात। पहला जो इसमें होता है मध्य अनुपात, जिसे मीन बोलते हैं। अगर हमको कहते हैं मध्य अनुपात निकालिए, वो दिया रहेगा कि हम a, b ऐसे दिया है, अब उसने वो कहेगा कि मध्य अनुपात इसका मान निकाल बताइए। तो मध्य अनुपात क्या कहता है, मध्य अनुपात जो है इसको मध्य, इसका मतलब ये मिडिल का संख्या पूछ रहा है हमसे, तो मिडिल संख्या को पता नहीं है हमको, मध्य अनुपात जब भी पूछेगा वो 2 ही देगा, a b, इसके अलावा कुछ नहीं देगा।
हम कहते हैं मध्य अनुपात के लिए x कामा b, ऐसे लिख लिया। तो x कामा b लिख लिया, तो इसको अब तो अनुपात में लिख ही सकते हैं ना। हमने इसको क्या लिया a अपान x, अगर समान अनुपात में लिखने के लिए हमारे पास चार संख्या आनी चाहिए, चार है नहीं, हमने कहा a अपान x यहाँ कर लिया। अब दूसरी बार लिखने के लिए इसी को हम कर लेंगे x अपान b कर लेंगे, ठीक है, x अपान b कर लेंगे। तो अब तिर्यक गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इधर a b आ जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट a b आ गया, ठीक। हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। जब भी हमारे सवाल में कोई संख्या दिया रहेगा उसका कहेगा मध्य अनुपाती निकालने के लिए हमको डायरेक्ट यही याद रखना है, मध्य अनुपाती बराबर अंडर रूट ए बी। जो संख्या दिया रहेगा उन दोनों का मल्टीपल करके अंडर रूट ले लेना, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं। इसी तरह से निकालना पड़ता है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती कैसे निकलता है? अगर हमको मान लो ए बी दिया है, तृतीय अनुपाती पूछा है, ए बी देगा, तृतीय अनुपात पूछेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ए कामा बी कामा एक्स, क्योंकि तृतीय पूछा तो तीसरे स्थान पर होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, हमने उसके स्थान पे x मान लिया। अब देखिए इसको समान अनुपात में a अपान b इक्वल टू, अब यहाँ है नहीं तो इसको ही डबल मान लेंगे b अपान x। तो x हमको निकालना होता है, तो x निकालेंगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगा तो b इसमें गुणा हो जाएगा तो b स्क्वायर हो गया, ठीक है, और x इसमें गुणा हुआ तो ये इसके नीचे आ जाएगा, अगर x यहाँ आ रहा है तो ये आ गया, तो आपका तृतीय अनुपाती b स्क्वायर अपान a होता है, ठीक है। इसी तरह से चतुर्थ अनुपाती होता है, ये तो नोट हो गया, इसको मिटा दे रहा हूँ। इसी तरह से चतुर्थ अनुपाती निकालने को होता है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जीडी में, अभी किसी सेट में पूछा गया था, तो चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती पाती निकालने के लिए a कामा b कामा c, आप तीन देगा, जैसे चतुर्था पूछेगा तो आपको तीन संख्या देगा, चतुर्था पूछेगा तो कैसे बनाएंगे a कामा b कामा c कामा x। आपको ये a b x नहीं बनाना है, आपको डायरेक्टली एक फार्मूला याद करना है। अगर तृतीय पूछेगा तो b स्क्वायर अपान होता है, मध्य पूछता है तो अंडर रूट ए बी होता है। अगर आपसे चतुर्था पूछा है तो आप क्या करेंगे a अपान बी, ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे कभी आप फार्मूला बोलेगा तो इस तरह से निकाल सकते, c अपान एक्स, एक्स इधर गया, ये बी सी हो गया गुणा होकर b अपान ए आ गया, तो चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए होता है। बस इतना है, इस पे हम सवाल कर देते हैं जिससे आपको समझ मिल जाए, ठीक है। तो ठीक, हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो 9 और 25 का मध्य अनुपाती, हम मध्य अनुपाती निकालने का तरीका बताया था, अंडर रूट फार्मूला जो होता है a इंटू बी। ए हमारा 9 है और b हमारा 25 है, 25 9 है 225 होता है, इसका अंडर रूट से बाहर निकालें, वर्गमूल क्या होगा इसका 15, तो हमारा आ गया मध्य अनुपाती 15। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछा है, तो हमारे पास क्या होगा तृतीय अनुपाती का, हमारे पास फार्मूला है तृतीय अनुपाती, कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर अपान ए करके, ठीक, ये तृतीय अनुपाती होता है। तो बी की स्क्वायर का 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 होता है, बट एक बार लिख दे रहा हूँ, ए का 12 है तो 900 बटे 12, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं 900 बटे 12, जो कटेगा काटेंगे 4 3 12 और कटेगा 4 दूनी 8, पूरा कट जाएगा नहीं कटेगा, पूरा काट के देखते हैं, पूरा कट जाएगा 900 बटे 12, ऐसे काट दो, 3 4 12 3 3 300 आ गया। अब 300 बटे 4 लिख लीजिए, 4 से 28 2 20 4 5 20, मतलब 75 आपका आएगा तृतीयानुपाती, ठीक है। अब एक चतुर्थानुपाती बचा, उसको भी लगा देते हैं, उस बस इसी में आप इसमें बस जल्दी जल्दी इसको बस आप माइंड में सेटअप रखिए, हाँ इसका क्या मतलब होता है और कुछ नहीं। जैसे हमसे पूछा है 6 5 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा, ठीक है। चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ x माने, मतलब 6 5 21 x, या आपको फार्मूला याद हो तो आप फार्मूला x बराबर bc अपान a हमने लिखाया है, तो b कितना है 5, c कितना है 21, a कितना है 6, ठीक, कटेगा 3 दूनी 6 3 सते 21 7 बचे 35 35 बटे 2, इसको कट कर दो 17.5, ये आपका आ गया चतुर्थानुपाती। ये फार्मूला है, इसलिए अगर फार्मूला आप रख लीजिए, इसका आपका आंसर आने लगेगा, जितना भी रहेगा सब आंसर आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम एक इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर एक प्रथमानुपाती पूछ लिया है,
हमने मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती निकालना तो सीख लिया, लेकिन प्रथमानुपाती इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, तो वो कैसे निकलेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 8, 5, 2.5, 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती बताओ। प्रथमानुपाती हम कैसे इसको लगाएंगे प्रथमानुपाती को। देखिए हमको वही करना, प्रथमानुपाती पूछा तो हमने x मान लिया प्रथम को 8, 5, 2.5। अब हम जानते हैं समानुपात का सभी समानुपात में होंगे। समानुपात में x/8 इक्वल टू 5/2.5। दशमलव हटा 50 है, 25 गुनी 50, 8 गुना 16, x इक्वल टू 16। मतलब प्रथमानुपाती हमारा कितना आ गया 16। अगर प्रथमानुपाती पूछा तो वही हम मान लिया x और 3 संख्या दे रखा, उसको समानुपात में कर दिया, हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब आगे चलते हैं इससे आगे। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिए हैं कि 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती हैं। तो x + 7 और x - 2 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम 2, 3, 30 और 35 संख्याएं हमने ले ली, अब उसमें कह रहे हैं x कोई संख्या हम जोड़ दें तो ये जो संख्या है वो समानुपातिक हो जाती है। तो अगर वो x की वैल्यू आपको मिल गई, क्या वो जोड़ा जाता है, वो मिल गया, तो आप x + 7 और x - 2 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आपको मध्यानुपाती निकालना। तो इसमें कुछ नहीं, अगर कभी आपसे कहे क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, तो बताइए वो संख्या क्या जोड़े जाए इन संख्या में समानुपातिक हो जाए, क्या घटाया जाए संख्या समानुपातिक हो जाए। तो सिंपल सा मेथड, जो संख्या दी है ऐसे लिखो, 2, 3, 30, 35, ऐसे दूरी दूरी थोड़ा लिख लेंगे। अब हम कहिए पहली दूसरी संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, जरा 1 आए, और तीसरी चौथी का डिफरेंस लेंगे 4 आए, 5 आए। ठीक है, ये 5 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो आया है 4 आएगा, लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है, इसका बाद में काम आता है। ठीक है, ये संख्या जो पहला घटाने आएगा इसको हम इस तीसरी वाली संख्या से गुणा करेंगे, और इधर जो घटाने पाएगा इसको हम पहली संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, एक दिशा में 30 -30 हमेशा घटाएंगे, इन दोनों गुणा करके कुछ घटाएंगे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा वाला बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी कुछ है घटाने को प्लस में लिखना है, माइनस में कोई नहीं लिखना। हमने देखा कितना आ गया घटाने को 20। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर घटा के रखा है कि 4 आया, तो जो यहाँ पर घटाने में जो आएगा उसी का ये वैल्यू आता है। तो 4 की वैल्यू कितनी है 20, मतलब 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू क्या आई 5। हमको हमेशा यहाँ पर जो है संख्या उसको 1 करना है, बस उसकी 1 की वैल्यू लाना है, जो आएगा 1 की वैल्यू वही जोड़ा जाता है। इसका मतलब हम इसमें 5 जोड़ दें तो ये संख्या हमारी समानुपातिक हो जाएगी, हमारी संख्या निकल जाएगी। अगर इसने बोला था क्या घटा दें कि वह संख्या समानुपातिक है, हम यही 1 जो निकला है 1 की वैल्यू वही हम कहते घटा दें। ठीक, हमने कहा 5 घटा जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा समानुपातिक, मतलब x की वैल्यू कितनी है 5। अब हमसे पूछा है x + 7 का और x - 2 का मध्यानुपाती, तो 5 यहाँ रखेंगे, 7, 5, 12, 5 रखेंगे -2, तो 12, 3 आ गया। अब इसका मध्यानुपाती क्या होगा, √AB होता है ना, तो 12 × 3 इक्वल टू 36, 6 को बाहर निकालेंगे, 36 बाहर निकालेंगे 6 आ जाएगा। ठीक, ये इस तरह से कभी जोड़ने घटाने की बात करें तो 2, 3, 35 पहले से लिख लेंगे, पहले दोनों घटाएंगे, 2 तीसरी चौथी घटाएंगे, फिर जो घटाने पाए उनको भी घटाएंगे। ठीक है, तो पहली को तीसरे से गुणा करेंगे, और जो इधर घटाए हैं इसको हम इसमें पहले गुणा करेंगे, दोनों का गुणा जो है उसको घटाएंगे, घटाने के बाद जो है इन दोनों के बीच जो घटाएं उसके बराबर होगा। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो 1 की वैल्यू है वही हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं।